नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट क्लासेस जहाना ऑनलाइन में। आज आप लोग को जैसे सीरीज चल रहा था आप लोग को सिविक्स 10th क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था पांच सीरीज में 55 क्वेश्चन कवर किया जाएगा, जिसमें आपको 1 से 10 और 11 से 20 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में देने वाले हैं 10th क्लास का, वो कृपया इसको अवश्य देखें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक आप लोग को अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? गठबंधन की सरकारें में साझेदार कौन होते हैं? जो गठबंधन की सरकारें रहती है उसमें साझेदार कौन कौन होते हैं? देखिए, एक बात बोलते हैं, गठबंधन मतलब एक से दो दल, एक या एक से अधिक दल या दो तीन दल मिलकर जब सरकार में अपनी भागीदारी देते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। देखिए, उसके बाद क्या करें, जब केंद्र में कई दलों के सहयोग से, मतलब बोल रहे हैं एक से अधिक दल के सहयोग से बहुमत पूरा होने पर, और उसके बाद बहुमत पूरा हो रहा है तो उससे क्या बनता है? तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के सरकार में जितने भी दल मिलकर बहुमत पूरा करते हैं या उस सरकार में गठबंधन करते हैं, सभी दलों के लोगों को सरकार में साझेदार होते हैं। मतलब उसमें जितना भी दल मिला उसका सभी, मतलब सदस्य, मतलब जो भी है उसमें सदस्य, उसका भी सरकार में साझेदारी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एकदम मान के चलिए अच्छा क्वेश्चन है। जिला परिषद जो जिला स्तर पर होता है उसके 3 कार्यों को लिखें। जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित है: पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, इसके नीचे जो होता है जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उसको अनुदान प्राप्त करना, संकट में फंसे लोगों को राहत देने हेतु आवश्यक उपाय करना, और जो संकट में कोई लोग मजबूरी में है, संकट में फंस जाए, उसको क्या है, आवश्यक राहत देने हेतु आवश्यक उपाय करना। और हाटों गांव में क्या, हाटों और बाजारों का अधिग्रहण ग्रहण एवं उसका संरक्षण करना। जैसे कोई गांव में हाट या बाजार लग रहा है उसको संरक्षण देना, उसको मतलब लगाना। फिर क्या कह रहे हैं, भारत को गणतंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को गणतंत्र, गण माने होता है जनता, तंत्र माने शासन, मतलब जनता का शासन है, इसीलिए उसको गणतंत्र कहा जाता है। देखिए, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। जो भारत के जो संविधान है उसमें भारत को क्या घोषित किया गया है? गणतंत्र घोषित किया गया है। फिर उसके बाद क्या है, वार्ड परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वार्ड परिषद के क्या कार्य हैं? वार्ड परिषद जो होता है उसका क्या क्या कार्य होता है? गांव में जैसे वार्ड उड होता है ना, या टाउन में, नगर में, उसका क्या क्या कार्य है? वार्ड का जो कार्य है, देखिए, सड़कों, गलियों, नालियों का निर्माण एवं नियमित सफाई करवाना, जो बेसिक सुविधा है उसको, मतलब वार्ड में, और सड़कों, गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करवाना, वार्ड की निगरानी करना, जो वार्ड में कोई भी तरह का गलत चीज हो रहा है उसका निगरानी करना, निर्मल पेयजल की व्यवस्था करना, निर्मल जो पेयजल होता है उसकी व्यवस्था करना। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 19 है उसका क्या क्या विषय है उसमें? देखिए, अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिक स्वतंत्र है, क्या चीज के लिए? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, तथा व्यापार करने एवं जीविका चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कौन सी हुआ? नागरिकों को स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पहले शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या करा है, देश में व्यापार, कोई भी व्यापार अपने मन से, कोई भी जीविका का साधन वो, मतलब जिससे जीवन यापन कर सकता है, कोई भी रोजी रोजगार कहीं भी जाकर कर सकता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित राज्य, जैसे कि इसका नाम से सर्वविदित है, आप लोग को पता चल रहा है
कि केंद्र शासित मतलब भारत के कुछ ऐसे भी इकाइयां मतलब यूनिट्स मतलब छोटा छोटा इकाइयां हैं जो जनसंख्या और क्षेत्र में बहुत छोटे हैं, जिन्हें दूसरे राज्यों में विलय भी नहीं किया जा सकता। इन्हें बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब बहुत छोटा, इसको दूसरे राज्यों में नहीं विलय किया जा सकता। ऐसे राज्यों का शासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसी इकाइयों को ही केंद्र शासन प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश कहा जाता है। मतलब जनसंख्या में और क्षेत्र में बहुत छोटे हैं, जिसके दूसरे राज्यों में नहीं मिलाया जा सकता। और इसमें बहुत कम अधिकार पर ऐसे राज्यों का शासन जो होता है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऐसी इकाइयों का शासन जो केंद्र सरकार है, इसे ही केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब देखिए अगला एक काम, अगला भी इंपॉर्टेंट है, नगर निगम। जैसे नगर निगम क्या है, का कार्य क्या है? देखिए नगर निगम के कार्य निम्नलिखित: नगर की सफाई करना, पीने की पानी की व्यवस्था करना, जो सड़क बनाना और उसकी मरम्मत करना, सड़कों एवं गलियों और रास्ते। जो वार्ड का कार्य है मान के चलिए वही है नगर निगम का कार्य, ठीक है। जो वार्ड का कार्य है वही मान के चलिए, नालियों की सफाई करना ये भी वार्ड का कार्य है, ठीक है। दल बदन कानून क्या है? ये भी आई क्वेश्चन एक नए वो है। देखिए एकदम ये आने वाला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड 2024। देखिए दल बदल कानून सांसदों और विधायकों के लिए बनाया गया है। कौन सा? सांसदों और ऐसा कानून जिन्होंने दल बदलने से क्या करती है, रोकती है। इस कानून के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक किसी पार्टी से चुनाव जीतकर दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। जैसे ये अनुसूची कितना में है? संविधान की अनुसूची 10 में है। कौन सा अनुसूची? अनुसूची अनुसूची 10 में है। भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया गया है? देखिए भारत में बहुदलीय है क्यों? मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है जनता को। देखिए देश में दो या दो से अधिक या अनेक राजनीतिक दल होते हैं। उस देश को लोकतंत्र की व्यवस्था को बहुदलीय कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक हो गया तो क्या हो गया? बहुदलीय हो गया। भारत के विशाल एवं अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ कई बार सरकारें गठबंधन से बनती। क्या चीज से बनती? जैसे अभी भी बिहार में गठबंधन की सरकार चल रहा है, जो राजद और जदयू का गठबंधन है वही सरकार चल रहा है अभी। बहुदलीय प्रणाली होने से लोगों को अधिक विकल्प मिल जाते हैं। बहुदलीय होने से अच्छा ये दल खराब शासन कर रहा था, अगला 5 साल के बाद उसको हटा देंगे, फिर दूसरा को आके वो उसका शासन में बैठा देंगे, जिससे वह ऐसी पार्टी को चुन सकते हैं जो देश में बदलाव ला सकते हैं। अतः भारत में बहुदलीय प्रणाली का होना आवश्यक है। गुप्त मतदान पत्र क्या है? मतलब अगला क्वेश्चन, गुप्त मतदान। अब देखिए मतदान मतलब समझिए मत का दान, मतलब जो वोट हम लोग देते हैं। मतदान पत्र वह पत्र है जिसमें वोट देने वाला अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर इसे गुप्त रूप अर्थात बिना किसी को दिखाए, गुप्त मतलब वही, वह बिना किसी को बताए या दिखाए व्यवहार में लाया जाए तो इसे गुप्त मतदान पत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इतना मान के चलिए, यही सुन आता है परीक्षा में। 31 नंबर, एक और एक्स्ट्रा है, दो देख लेते हैं 31 नंबर तक। देखिए क्या कह रहा है, राजनीतिक दल किसकी परिभाषा? राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल अपने द्वारा बनाए गए नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करते हैं। राजनीतिक दल को आता है लोगों का समूह होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को प्राप्त करना। पहला उद्देश्य होता है कि सत्ता को प्राप्त करना। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हैं। जो समाज है उसका सामूहिक हित मतलब कहीं क्या दिक्कत है उसकी परेशानियों को दूर करने का कार्य करते हैं, और अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं जो सामाजिक हित में हो। फिर राजनीतिक दल को अपने बनाए गए नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर ही कार्य करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगला सीरीज होगा 32 से लेके आपको 43 तक आपको बताएंगे, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी अच्छा लगे उसको शेयर करें। और अपने जो सॉफ्ट कॉपी जो फेयर कॉपी बनाते हैं उसमें इसको उतारने का